जयपुर में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात करेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं मानदेय बढ़ाने जाने पर सीएम राजे का आभार भी जताएंगी। आपको बता दें कि सीएम ने बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा की है। बजरी के जरिए कांग्रेस राज्य सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरने में लगी है। कांग्रेस विधायकों ने बजरी से जुड़े सवाल के स्थगित होने पर सदन में हंगामा किया, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस ने विशाल धरना दिया। एक बार फिर विधानसभा में बीजेपी विधायक घनश्याम तिवाड़ी अपने ही सरकार को घेरने में लगे रहे। तिवाड़ी ने बजट बहस के दौरान प्रदेश की आर्थिक स्थिति, कर्ज माफी, बजरी, बेरोजगारी और रिफाइनरी समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति हर मुद्दे पर गलत रही। अलवर की हार पर प्रदेश नेतृत्व और जसवंत यादव के खिलाफ बयानबाजी के मामले में बीजेपी अनुशासन समिति की कार्रवाई की सिफारिश के बाद भी ज्ञानदेव आहूजा के तल्ख तेवर बरकरार है। उन्होंने कहा कि सच बोलने का खामियाजा मिल रहा है। प्रदेश में हाल ही में हुए 2 लोकसभा और 1 विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत से कांग्रेस के कार्यकर्ता जोश में है। अजमेर में कांग्रेस की तरफ से धन्यवाद सभा का आयोजन हुआ। सभा में पीसीसी चीफ सचिन पायलट और अजमेर सांसद डॉक्टर रघु शर्मा समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। जोधपुर कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को सदस्यता अभियान का आगाज हुआ। पार्टी कार्यालय में जोधपुर के सभी दिग्गज नेताओं के साथ सैकड़ों सदस्य पार्टी कार्यालय में मौजूद रहे। गुरुवार को जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अजमेर पहुंची, जहां उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर मत्था टेका। महबूबा मुफ्ती के साथ उनके नजदीकी रिश्तेदार भी मौजूद थे। कोटा में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। 1 हफ्ते में स्वाइन फ्लू से 3 रोगियों की मौत के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। तो वहीं पूर्व गृह मंत्री शांति धारीवाल ने मामले पर गंभीरता दिखाते हुए सीएम को पत्र लिखकर ठोस कदम उठाने की बात कही। जयपुर शहर में 60 फीट या उससे चौड़ी सड़कों के रखरखाव का विवाद यूडीएच मंत्री श्री चंद कृपलानी की मौजूदगी में भी नहीं सुलझ पाया। जेडीए और नगर निगम के अधिकारियों ने मंत्री की मौजूदगी में सड़क का रखरखाव करने से मना किया। विवाह के बाद सरनेम बदलने की चाहत रखने वाली महिलाओं के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने सरनेम बदलने में आ रही अड़चनों को सरल किया। अगर किसी महिला कर्मचारी की शादी टूटती है या कुछ और होता है तो वह आसानी से अपना सरनेम और मिडिल नेम दोनों ही बदल सकती है। राजधानी जयपुर में हुए एसिड अटैक में झुलसी पीड़िता को 3 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आपात बैठक बुलाकर मुआवजे की राशि स्वीकृत की। प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर पूजा छाबड़ा का अनशन पिछले 5 दिनों से जारी है। गुरुवार को अनशन स्थल पर पूजा छाबड़ा की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद में पुलिस ने पूजा छाबड़ा को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया। यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम मामले में गुरुवार को भी अंतिम बहस अधूरी रही। पेशी के दौरान आसाराम ने राजस्थानी भाषा में मीडिया से बात की और कहा कि जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए। मामले में आगे की सुनवाई आज होगी। सीकर कोतवाली पुलिस ने गुरुवार देर रात सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच चल रहे मैच पर सट्टा लगा रहे थे। जयपुर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ करीब 2 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज है। पकड़े गए आरोपी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और यूपी के रहने वाले हैं। पीएनबी में 11,400 करोड़ के फ्रॉड मामले में नीरव मोदी के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने 17 जगहों पर छापेमारी की। नीरव मोदी के घर को सील किया। ईडी ने अब तक 5100 करोड़ की संपत्ति सीज की। पंजाब नेशनल बैंक में 11.5 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर में छापेमारी की। ईडी ने जयपुर में गीतांजलि ज्वेलर्स निर्माण यूनिट पर छापेमारी कर छानबीन की, तो वहीं ईडी की कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। पीएम मोदी आज देश भर के छात्रों को परीक्षा के तनाव से मुक्ति के गुर सिखाने के लिए सीधा संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाली इस चर्चा में लाखों छात्र छात्राएं शामिल होंगी। इस कार्यक्रम को परीक्षा एक उत्सव नाम दिया गया है।
पीएम मोदी आज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2018 का आज उद्घाटन करेंगे। इस समिट में कई केंद्रीय मंत्री, विश्व भर के कई लीडर और बुद्धिजीवी भी भाग लेंगे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज ऊनाकोटी में रैली को संबोधित करेंगे। बिहार के पटना में आज से राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन शुरू हो रहा है, जो कि 19 फरवरी तक चलेगा। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन करेंगी। सम्मेलन में हिस्सा लेने राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधि पहुंचने लगे हैं। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर हसन रूहानी भारत दौरे पर है। आज वे हैदराबाद के मक्का मस्जिद में जुमे की नमाज में शरीक होंगे। शनिवार को ईरानी राष्ट्रपति का दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी से मिलने का कार्यक्रम है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के अवंतीपुरा के सीआरपीएफ कैंप पर आतंकियों ने हमला बोल दिया। ये कैंप अवंतीपुरा के पंजगाम रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और सर्च ऑपरेशन कर रही है। अमेरिकी सीनेट ने डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका दिया। सीनेट ने डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेशन प्लान को खारिज किया। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का आखिरी और छठा वनडे आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात करेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं मानदेय बढ़ाए जाने पर सीएम राजे का आभार जताएंगी। आपको बता दें कि सीएम ने बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा की है। राज्य के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बजट घोषणाओं की पालना में नगरीय विकास विभाग सबसे अव्वल आया है। नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने सीएम राजे की बजट घोषणाओं की पालना करते हुए नगरीय विकास विभाग ने निकायों में लीज धारकों की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा करवाने पर पूरी ब्याज राशि माफ करने की अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि सरकार के ये आदेश 31 दिसंबर 2018 तक प्रभावी होंगे। साथ ही इस आदेश के बाद जहां राज्य के निकायों की झोली में बकाया करोड़ों रुपया आएगा, जिससे विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अपने इस वादे को भी पूरा कर दिया है। और राजसमंद से बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त निजी बस और डंपर की भिड़ंत हुई है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। आपको बता दें करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। सूरत से आसिंद जा रही थी निजी बस, तभी उस दौरान यह हादसा हुआ। घटना स्थल पर फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। बड़ी खबर राजसमंद से निजी बस और डंपर की भिड़ंत हुई है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत, करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। सूरत से आसिंद जा रही थी निजी बस, उसी दौरान यह हादसा हुआ। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। राजसमंद से बड़ी खबर एक हादसे की, जिसमें निजी बस और डंपर की भिड़ंत हुई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, करीब आधा दर्जन लोग यहां पर घायल हुए। सूरत से आसिंद जा रही थी निजी बस, उसी दौरान यह हादसा हुआ। घटना स्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है। राजसमंद से बड़ी खबर, निजी बस और डंपर में भिड़ंत हुई। सूरत से आसिंद जा रही थी बस, उसी दौरान यह हादसा हुआ। घटना स्थल पर फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता तरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। तरुण, यह हादसा कब और कैसे हुआ? देखिए नूपुर, यह हादसा जो है लगभग सुबह 5:30 बजे का बताया जा रहा है। सूरत से आसिंद के लिए एक निजी बस जा रही थी और उसी दौरान रॉन्ग साइड से डंपर ने आके सामने से टक्कर मार दी और डंपर भी अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है और आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस के सारे अधिकारी मौजूद हैं और फिलहाल हाईवे जो है दोनों तरफ से जाम है। हाईवे को सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। घायलों को सभी को जिला आरके चिकित्सालय भेजा गया है और शवों को भी जिला आरके चिकित्सालय की मोर्चरी रखवाया गया है। जी नूपुर। जी, तमाम जानकारी के लिए तरुण बहुत बहुत शुक्रिया।
और अब चलिए एक नजर उन खबरों पर डालते हैं जिस पर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। जयपुर में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सीएम राजे से मुलाकात करेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीएम राजे का आभार जताएंगे और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए सतवीर हमारे संवाददाता सीधा हमारे साथ जुड़ चुके। सतवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश में आज कौन से दिन भर तमाम हलचलें रहने वाली है जिस पर ईटीवी की खासा नजर बनी रहेगी। जी बिल्कुल, आज राजधानी जयपुर में कई जो कार्यक्रम है वो आयोजित होने वाले हैं, उस पर भी हमारी पैनी नज़र यहाँ पर रहेगी। और खासतौर पे आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे हैं वो आज जयपुर के अंदर है और जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है, जो महिला कार्यकर्ता है, वो उनसे आज मुलाकात करेगी, क्योंकि बजट के अंदर जिस तरीके से उनके लिए एक अच्छा बजट सामने आया, उनका जो मानदेय बजट के दौरान बढ़ाया गया, तो वो काफ़ी खुश हैं और उन्होंने जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनका आभार जताया है और इसी संदर्भ में वो आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात करेगी और उनको इस तरह से खुशी, अपनी जो खुशी है उसका इजहार भी करेगी। इसके साथ ही बता दूं कि राजस्थान विधानसभा का जो बजट सत्र है वो जारी रहेगा और इस दौरान जो हंगामे का जो दौर है वो भी लगातार जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो सत्र चल रहा है उसके बीच बीच में जो कई मुद्दे सामने आ रहे हैं तो उसको लेकर भी लगातार जो विपक्ष द्वारा हंगामा किया जा रहा है। तो आज भी आसार मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं हंगामे का जो दौर है वो आज भी लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो आज छात्र छात्रों से सीधा संवाद यहां पर करेंगे। परीक्षा को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी और सभी जगह, प्रदेश भर में भी सभी जगह यहां पर जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे कि वो सीधा संवाद यहां पर छात्रों से करेंगे और खासतौर पे किस तरीके की परेशानियां आ रही है और क्या कुछ जो छात्र है वो परीक्षा को लेकर सोचते हैं उस बारे में सीधा संवाद यहां पर किया जाएगा। और खासतौर पर आपको बता दूं कि जो इसके अलावा और भी कई जो कार्यक्रम है वो भी राजधानी जयपुर में आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर हमारी नजर रहेगी। इसके साथ ही बता दूं कि जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में साइंस जो एग्जीबिशन है वो आज भी लगी हुई है। इसके साथ ही जो आज मंत्री राजेंद्र राठौड़ है वो आज क्राफ्ट मेले का उद्घाटन यहां पर करेंगे। राजधानी जयपुर में जो ये तमाम जो खबरें रहेगी उस पर हमारी पैनी नजर रहेगी और हम दर्शकों तक ये चीजें पहुंचाते रहेंगे। जी सतवीर, तो ये तमाम खबरें हैं जिन पर आज ईटीवी की पैनी नजर रहने वाली है। तमाम जानकारियों के लिए सतवीर बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं अगली खबर का। बजरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने विधानसभा से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किया। विधानसभा में बजरी से जुड़े सवाल के स्थगित होने पर कांग्रेसी विधायकों ने यहां पर हंगामा किया, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस ने विशाल धरना दिया। बजरी पर बवाल, कांग्रेस का वॉकआउट, सड़क पर आक्रोश। ये तस्वीरें सरकार के खिलाफ है और मुद्दा एक ही है, बजरी। बजरी के जरिए कांग्रेस राज्य सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरने में लगी हुई है, क्योंकि उनके लिए मौका भी है और दस्तूर भी। मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अवैध बजरी खनन को लेकर प्रश्नकाल में एक सवाल पूछा जाना था, लेकिन उससे पहले ही स्पीकर ने सवाल को स्थगित किया, जिसके बाद सदन में कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और सदन से वॉकआउट किया। सदन में विधायकों के रवैये से संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कड़ी आपत्ति जताई है। आज जिस प्रकार से देखा, हमने केवल इतना कहा कि जब बजरी का मुद्दा सत्ता पक्ष के विधायक ने लगाया है, लॉटरी में प्रश्न आया है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय इस पर चर्चा का नहीं कराने का क्या कारण है? प्रतिपक्ष के लोगों ने जिस प्रकार का अमर्यादित व्यवहार प्रश्नकाल के अंदर किया वह अशोभनीय है। सदन के बाद सड़क पर भी कांग्रेस बजरी की समस्या की लड़ाई लड़ती दिखी। जयपुर में विधानसभा के बाहर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। पीसीसी चीफ समेत कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार से बजरी खनन पर लगी रोक को हटाने की मांग की। जानबूझ के उस बैन को हटाना नहीं चाहते हैं। बैन हट जाएगा तो फिर लीगल माइनिंग होगी तो सरकार को रॉयल्टी मिलेगी, सरकार की कमाई होगी और जिन चंद लोगों की जेब आज भर रही है उस पर रोक लग जाएगी। ये बताने की प्रयास किया है कि आम जनता जिस तरीके से प्रताड़ित है, वो एक आम जो आदमी, आम राजस्थान का नागरिक घर का निर्माण करना चाहता है, उसके लिए बहुत असंभव है। जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रहा है, उससे लगता नहीं कि ये मुद्दा अभी ठंडा पड़ने वाला है।
क्योंकि बजरी कांग्रेस के लिए एक टॉनिक का काम कर रही है। गोवर्धन चौधरी, सुधीर शर्मा के साथ दिनेश शर्मा, ईटीवी न्यूज, जयपुर। एक बार फिर विधानसभा में बीजेपी विधायक घनश्याम तिवाड़ी अपने ही सरकार को घेरने में लगे रहे। तिवाड़ी ने बजट बहस के दौरान प्रदेश की आर्थिक स्थिति, कर्ज माफी, बजरी, बेरोजगारी और रिफाइनरी समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति हर मुद्दे पर गलत रही। राजस्थान के बजट में मैंने कुछ मूलभूत बातें बताई। सबसे पहले तो यह बात कि राजस्थान का ये बजट लगातार 5 साल तक रेवेन्यू डेफिसिट रहा है। 12 और 13 में रेवेन्यू प्लस में था और 5 साल लगातार कैपिटल अकाउंट में बचत की गई है। इसका मतलब विकास का काम पैसा काटकर अनाप शनाप व्यय किया गया है। एक बात। राजसमंद से बड़ी खबर आपको बता दें, निजी बस और डंपर की भिड़ंत हुई है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। सूरत से आसिंद जा रही थी निजी बस, उसी दौरान यह हादसा हुआ। घटना स्थल पर फिलहाल पुलिस भी पहुंच चुकी है। राजसमंद से बड़ी खबर, निजी बस और डंपर की भिड़ंत हुई है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत, करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। सूरत से आसिंद जा रही थी बस, उसी दौरान यह हादसा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। राजसमंद से बड़ी खबर, निजी बस और डंपर की भिड़ंत हुई और बस की स्थिति से ही पता लगाया जा सकता है कि कितना भयावह यह हादसा हुआ। बढ़ते आगे, अलवर की हार पर प्रदेश नेतृत्व और जसवंत यादव के खिलाफ बयानबाजी के मामले में बीजेपी अनुशासन समिति की कार्रवाई की सिफारिश के बाद भी ज्ञानदेव आहूजा के तल्ख तेवर बरकरार है। उन्होंने कहा कि सच बोलने का खामियाजा मिल रहा है। विधायक ने कहा कि पार्टी का फैसला जो होगा वो मंजूर होगा। तो वहीं बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत का कहना है कि प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी करने पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सारे विषयों को खुलासा करूंगा, पर इतना है कि केंद्र को इन्होंने अनुशासन कार्रवाई के लिए मेरे लिए प्रस्ताव भेजा है, उसका स्वागत है। और उसका स्वागत करते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि केंद्र जो भी निर्णय लेगा उसका स्वागत करेंगे। जीत में भी हार में भी किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही और वो भी सही। सच बोलने का खामियाजा मिलता ही है। बढ़ते आगे, कोटा में लगातार स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। एक हफ्ते में स्वाइन फ्लू से 3 रोगियों की मौत के बाद में चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं पूर्व गृह मंत्री शांति धारीवाल ने मामले पर गंभीरता दिखाते हुए सीएम को पत्र लिखकर ठोस कदम उठाने की बात कही। स्वाइन फ्लू का कहर कोटा में बरकरार। लगातार कोटा में स्वाइन फ्लू अपने पैर पसार रहा है और पूर्व गृह मंत्री शांति धारीवाल ने पत्र लिखा और जल्द ही इस पर कदम उठाने की बात कही। राजस्थान का यमुना से पानी मिलने को इंतजार खत्म हुआ। यमुना के पानी के लिए 1994 में समझौता हुआ, तब से राजस्थान को पानी मिलने का इंतजार था। गुरुवार को दिल्ली में अपर यमुना रिवर फ्रंट की बैठक हुई, जहां राजस्थान को पाइपलाइन के जरिए शेखावाटी इलाके के लिए पानी लाने की मंजूरी मिल गई। गौरतलब है कि इस संबंध में बनी पीएफआर को कुछ समय पहले ही मंजूरी मिली थी। बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश को इस संबंध में डीपीआर बनाने के निर्देश दिए। और अब बात माउंट आबू की। माउंट आबू में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इंस्पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी में कई लोगों ने अपना आइडिया और तकनीकी प्रोजेक्ट को प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी में 10 साल की मिताली बंसल का कॉन्सेप्ट सबसे खास रहा। मिताली ने बादल से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट पेश किया। मिताली का कहना है कि सोलर सिस्टम और अन्य सिस्टम बिजली बनाने में फेल हो सकते हैं, लेकिन बादल से बिजली बनाने का सिस्टम फेल नहीं हो सकता।
और चलिए अब आपको मिलवाते हैं कोटा के शेख मोहम्मद लुकमान से, जिनकी पेंटिंग के लोग कायल है। लुकमान विरासत में मिली चित्रकारी की कला को अपने हुनर से जिंदा रखे हुए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। रियासत कालीन कोटा बूंदी चित्र शैली की ये पेंटिंग्स नायाब है। इनकी खूबसूरती के चर्चे देश ही नहीं विदेशों में भी हैं। और इन पेंटिंग्स को बनाया है कोटा के शेख मोहम्मद लुकमान ने, जिन्होंने आज भी अपने पूर्वजों की इस कला को संजो कर रखा है। अस्तित्व खोते इस शैली को अपने हुनर से जिंदा रखा है। ये उनकी कलाकारी का ही कमाल है कि इन पेंटिंग्स पर रिसर्च हो रही है। देश के बड़े औद्योगिक घराने भी लुकमान की इस कला के कायल हैं। वहीं अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड जैसे देशों में भी इन पेंटिंग्स की डिमांड बढ़ रही है। अमेरिका गई है, हॉलैंड गई है, अभी हॉलैंड का काम मैं कर रहा हूँ, अमेरिका वाले का काम मैं कर रहा हूँ। जर्मनी गई है और जर्मनी पे मेरे पास एक किताब भी है, उसमें भी मेरा पूरा बायोडाटा दिया है, जर्मनी का था, जर्मनी भाषा में लिखी हुई है। और आज की तारीख में क्या है, मेरे ऊपर PhD भी हो रही है, मेरे पे और मेरे वालिद पे PhD भी हो रही है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है हमें, अच्छा लगता है। हम एक अच्छे आर्टिस्ट के पास काम कर रहे हैं, है ना, तो अच्छा लगता है। मुझे तो सब तरह का काम कर लेते हैं हम तो। देखो, शिकार की, टोडी रागनी, सब तरह का काम कर लेते हैं। बहरहाल अपनी पहचान खोती इस रियासतकालीन कला को बढ़ावा और समर्थन देने की जरूरत है, जिससे कि कोटा बूंदी शैली को बचाया जा सके। कैमरामैन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, ETV न्यूज, कोटा। और अब बात खेल की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का छठा और आखिरी मैच सेंचुरियन में खेला जाएगा। 25 साल बाद प्रोटियाज की सरजमी पर वनडे सीरीज जीतकर इतिहास रचने के बाद विराट सेना अब सेंचुरियन में जीत का पंच लगाने उतरेगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।